बहुत यहाँ पे भ्रांति है, संदेह है, शंका है, सस्पेंस है, इसका निवारण आप करिए। मैं तो आप ही का पैर पड़ूंगा कि आप गुरु हैं, क्योंकि आप गुरु ने ही मुझे बताया कि भगवान क्या होता है, गोविंद क्या होता है, तभी तो मैं जाना। सबसे पहला गुरु किसी बच्चे का उसके माता पिता होते हैं, उनके चरणों में आप नमन करते हैं तो सक्सेस होते हैं। जिस प्रकार नमन करके प्रदीप माली राजस्थान के 5 माह 15 दिन में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया उन्होंने, बीच में वृक्षारोपण करवाया, लोगों से मिले, हमारे गौरव हैं। और कल एक यहाँ पर प्यारी सी बिटिया आई थी, नाम जिनका खुशी था, वो भी बास्केटबॉल जीत करके आई थी, उनके लिए भी हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। इस बार गेंद फाइनल के क्षेत्र में जाते हुए विकेट कीपर पैरों से रोकने की कोशिश असफल करते हुए सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। पतला मुंह एकदम किनारा लगा था, बारीक गेंद दंदनाती हुई निकल गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। और कल यहां पर देखने को मिलेगी हिया, उस बेटी के जिसके नाम पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। कल हिया भी यहां पे रहेगी। सभी इन प्यारी बेटियों के लिए भी तालियां होनी चाहिए। ये पढ़े बढ़े, इस बॉल शॉट पिच पटकी हुई बाउंसर कान के पास से गुजरते हुए गुनगुनाते हुए। है आपके पास कोई जवाब इस गेंद का? लेकिन अंपायर ने कहा कि हाँ जवाब मेरे पास है, अतिरिक्त उछाल थी, कंधे का इस्तेमाल था, वाइड का इशारा आता हुआ। बिल्कुल अगर गेंदबाज अमृतमाली 1 विकेट लेते हैं तो उन्हें हर विकेट पे उन्हें 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। भागसन जी माली के द्वारा दिया जाएगा 501 रुपए का पुरस्कार अमृत के प्रत्येक विकेट पे। चलिए अमृत माली के लिए यहां पर अमृत का वरदान देते हुए कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए खेल यहां पर रुका हुआ, फिर एक बार बैट्समैन तैयार होते हुए, बॉलर तैयार होते हुए, ये गेंद यार करा दिया था, बल्लेबाज फंसे थे लेकिन पैरों पर गेंद थी, लेग स्टंप पर किशोर जी गेंद थी, किसी प्रकार से बल्ला चला था। लेग बाई का इधर इशारा आता हुआ संकेत जी का। इस एक लेग बाई के सहारे स्कोर पहुंच चुका है इस समय ही एंड सी का 6 पे बिना किसी छत के 6 ओवर का मुकाबला, पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। यहां पे पावर प्ले के ओवर में हम लोग ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन फील्डर कहां पे है बाउंड्री के बाहर, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है अपने को फील्डर, बहुत सारे लोग बाहर हैं। समय का ध्यान दें। समय का सभी को ध्यान देना है। इस बार बल्ले पे गेंद ठीक प्रकार से नहीं आई, ऑन साइड में जरूर खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में गेंद गई है, लॉन्ग अप के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। 1 रन के साथ रन संख्या ही एंड सी की पहुंच चुकी इस समय 7 पर। हमारे स्कोरर बताते हुए कि समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, इसलिए समय पे ध्यान दिया जाए। अगर यूट्यूब से निकाल लिया जाए फुटेज कि कितनी बार हम लोग समय पे बोले हैं, तो समय की सेंचुरी नहीं, क्वार्टर सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, सेंचुरी नहीं, दोहरा तिहरा नहीं, बल्कि 1000 बार तो हो ही गया होगा किशोर जी, क्योंकि चौथा दिन है आज और बोलना पड़ता है, लोगों को सुनना भी पड़ता है, सब कुछ होता है, तभी तो समय पे मैच समाप्त होता है। इस बार बल्लेबाज फ्रंट फुट पे आए थे, आखिरी समय में अपने इरादे को बदला था और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, गई थी पॉइंट के क्षेत्र में, नजदीकी फील्डर मौजूद नहीं था। 1 रन मिलता हुआ सुभाष जी स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए ही एंड सी का स्कोर इस समय पहुंच चुका है 8। दुधेश्वर क्लब बालनी इस बार 73 गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप पर गेंद थी, पैरों से गेंद टकराई थी, रन के लिए निकले थे। लेग बाई का इधर इशारा आता हुआ,
तो इस समय एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी क्षति के। एक गेंद बाकी, कितनी गेंद हुई? ओवर हुआ ना? एक ओवर समाप्त। एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 बिना किसी क्षति के। ही एंड सी। ही एंड सी इस समय 9 रन बना चुकी है। एक का विकेट, अभी कोई विकेट नहीं गिरा है। पहला ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज इस समय जेपी माली। इस बार गेंद को खेला। कितने रन यहां पर आए? अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। छह रन का इशारा आता हुआ। 6 रन का इशारा आता हुआ। किशोर जी क्यों हंस रहे हैं वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या करें हम लोग, क्या क्या करें समझ भी नहीं आ रहा है। हमारे स्कोरर भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। सुभाष जी, जब कोई बच्चा आकर के पूछता है कांति जी कहाँ पे है, एक दो कांति हो तब तो हम बताएं। बहुत सारे कांतिलाल जी यहाँ पे हैं, किस कांति की बात आप कर रहे हैं? लेकिन बच्चे को लगा ये सही सुरक्षित जगह है, यहीं पर पूछना चाहिए। जैसे गेंद इस समय अमृत के पास आई है, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। स्कोर इस समय पहुंच चुका है 17 पे। 17 पे 1.2 ओवर के बाद 17। ईएनसी का इस बार बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला। कवर के पिंडर मौजूद थे, गेंद उनके हाथ से छिटकी, सिंगल यहां पर मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 1.3 ओवर के बाद 18 पर। ईएनसी के दोनों बल्लेबाज पुखराज और प्रदीप अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। पुखराज इस समय 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना करके एक बेहतरीन 6 लगाया। और प्रदीप 5 पर बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना करके एक बाउंड्री लगाया। एक बल्लेबाज बाउंड्री लगाता है, दूसरा 6 लगाता है। अब स्कोर अपडेट जो हुआ है बिल्कुल 18 हुआ है। 1.3 ओवर के बाद 18 रन, 18 विदाउट लॉस। ईएनसी इस समय व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन और टीम के खाते में जुड़ जाएगा। गेंद वही, ओवर अभी भी 1.3 ही होगा, लेकिन रन संख्या पहुंच जाएगी अब 19 पे। 6 ओवरों का मुकाबला है। दुधिया प्रकाश में खेला जा रहा है ये मुकाबला। बच्चे चहलकदमी करते हुए, कुछ लोग भोजन करते हुए, कुछ लोग फोटोग्राफी करते हुए, सब कुछ यहाँ पे चलता हुआ। लेकिन इस बार क्या खूबसूरत ये प्ले किया, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को पढ़ लिया था। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच का एरिया चुना था। गेंद 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। जैसे हीरे की जो चमक है वो जौहरी जानता है, वैसे कौन सी गेंद है उस पर कौन सा शॉट खेलना है ये बल्लेबाज जानता है। और बल्लेबाज कौन है इस समय? प्रदीप क्या गजब का इस समय फ्लिक करते हुए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए किशोर जी। एक हीरा वो बैट्समैन है, दूसरे हीरा जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे ठीक बगल में। इनका भी चेहरा बिल्कुल, इनको देख रहा हूं तो मुझे बॉलीवुड के किसी हीरो की याद आ रही है। बाल तो इनके अजय देवगन जैसे, लेकिन बॉडी बिल्कुल सन्नी देओल की। अब देखना है कि ये इन्हें पसंद कौन आता है। काजोल पसंद आती है, लेकिन अंपायर को यहाँ पे वाइड पसंद आई। आपको काजोल पसंद आती है या पहले वाली अमृता सिंह, जिसके पीछे आप बहुत भागे थे? सर ही जानते हैं कौन पसंद आता है, लेकिन यहाँ पे वाइड गेंद पसंद नहीं आएगी कभी भी। दुधेश्वर बालनी के गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत। बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, बल्ले की जड़ में लगी थी, ब्लैक होल में डालने की कोशिश की गई थी। किशोर जी अच्छी गेंद, लेकिन लीजिए
जो आपके नसीब में रहता है वो आपको मिल जाता है, और जो नसीब में नहीं रहता वो कितना प्रयास करिए नहीं मिलता है। देखने वाली बात होगी, अंपायर से कुछ विचार विमर्श होता हुआ, डिस्कशन होता हुआ। अंपायर कह रहे हैं कि आपने थ्रो किया तो रन यहां पर मिलेंगे, रन मिलेंगे तो रन संख्या इस समय यस अपने अपने स्थान पे आप सभी जाएं। आपने अंपायर के फैसले को सुना। सभी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। अदोदेश्वर क्लब बालनी की बात किया जाए, ईएनसी की, या जितनी भी इनके अलावा बाकी की 23 टीमें थी उनकी बात किया जाए, सबने खेल भावना का यहाँ पे प्रदर्शन किया है और बिल्कुल अपने माली समाज के प्रति अपना जो समर्पण है, जो अपना स्नेह है, जो अपना सम्मान है, वो दिखाया है। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन पुल टॉस बना करके गेंद को खेल दिया है। वाइडिस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। विष्णु जी कैमरे में कैद करते हुए इन खूबसूरत शॉट्स को, और तब तक मौका था बैट्समैन को कि रन पूरा करें। और इस समय ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 बिना किसी विकेट के, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 बिना किसी विकेट के 13 रन की औसत से रन बन रहे हैं। 13 की औसत से रन बनेंगे किशोर जी तो फिर 78 बन जाएंगे। लेकिन जो रन अभी बने हैं, आने वाले ओवर में अगर विकेट नहीं गिरता है तो ये औसत और बढ़ने वाली है, और विकेट गिरता है तो औसत कम हो जाएगी। बिल्कुल जो प्रेजेंटेशन बॉक्स है अब जाके सही उसका नाम इस समय हम लोग बोलेंगे, वो सेल्फी बूथ बन गया है। वहां पर देखिए फोटोग्राफी हो रही है, कुछ बच्चे अपने परिवार के साथ फोटोग्राफी करते हुए, अच्छा लग रहा है, अच्छा दृश्य। ईएनसी की टीम, राकेश जी की टीम। राकेश जी काफी खुश है। राकेश जी से मैंने पूछा आज आप खाना नहीं खा रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा व्रत है, और मेरा व्रत केवल चावल खा के है, पचने में ज्यादा समय नहीं लगता। वाइड का इधर इशारा आता हुआ। अंपायर को कैप चाहिए, उनके सर से जो प्रकाश जा करके सीधे बैट्समैन को थोड़ा सा वहां पे चकाचौंध कर रहा है, आंखों में चौंधी लग रही है। यही कहते हुए अंपायर संकेत जी काफी अच्छे हमारे दोस्त, बहुत मजेदार अंपायर। ये अंपायरिंग पैनल बहुत लाजवाब है, और आज संकेत जी जुड़े हैं। संकेत के संकेत यहां पर आते हुए इस बार गेंद को हवा में खेला फील्डर ने, लेकिन इंतजार करते हुए वहां पर अच्छी फील्डिंग। थ्रो कितना लाजवाब है, थ्रो कितना लाजवाब है। अब 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 28 पे। 2.1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 28 राहुल गुप्ता क्या गजब की स्कोरिंग करते हुए, मैनुअल स्कोरिंग, साथ में सुभाष जी ऑनलाइन स्कोरिंग, बीच बीच में आते हैं ललित जी, वो भी ऑनलाइन स्कोरिंग करते हैं। इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी थी, विकेट कीपर से छूटी थी, लेकिन फील्डिंग कितनी लाजवाब हो रही है, बैकअप कितना लाजवाब हो रहा है। फील्डर शॉर्ट थर्ड मैन पे थे, लेकिन बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे गए, तेज दौड़ लगाई, अच्छी फील्डिंग, गेंद वहां से छूटती तो 4 रन के लिए चाहती। अच्छी फील्डिंग करके आप किसी मैच के परिणाम को निश्चित रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। केवल गेंदबाज और बल्लेबाज परिणाम को परिवर्तित नहीं करते, फिल्टर भी परिवर्तित करते हैं। ये हमने देखा है, ये कहानी हमने सुनी है, और कहानी यही है कि अभी तक 29 रन बन चुके हैं। इस बार ये गेंद अनमने ढंग से खेला, गेंद कहां से गई, डूडो डूडो रे साजना डूडो कान का बाला, भले यहां पर वाइड का इशारा आया हो, लेकिन गेंद लाजवाब थी, बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं था। वाह, तभी तो अमृत माली के लिए यहां पर 500 रुपए का पुरस्कार भी रखा गया था, और अभी भी पुरस्कार है, अभी भी जारी है। 500 की नोट यहां पर आके रखी गई है, और एसटीएम के खिलाड़ी हमारे साथ बैठे हैं, इन्हीं के पास वो नोट है 500 वाली। वो तो बुला के दे देंगे, बुला के दे देंगे, विकेट तो लेने दो। एक बार भी नहीं कहा कि हाँ मेरे पास है। इस बार बहुत ऊंची शॉर्ट पिच पटकी भी, बाउंसर, वाइड का इशारा आता हुआ, और वाइड का इशारा जब आया तो अंपायर ने गेंदबाज को चेताया, बताया अब बाउंसर मत लगाओ, आगे लगाया तो मेरे एक हाथ उठेंगे, मेरे एक हाथ उठेंगे। गब्बर ने मेरे एक हाथ ही छोड़ दिए हैं, दोनों उठा दूंगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन एक उठा दूंगा। अरे हाथ उठाने का मतलब हाथ उठा दिया, इशारा दे दिया, संकेत ने संकेत किया, तो नो बॉल होगी तो बहुत मुश्किल में होंगे गेंदबाज, बल्लेबाज को फायदा होगा। लेकिन इस बार क्लीन बॉल,
स्टंप छिटका है, कंपन हुआ है स्टंप में। जब गेंद का आलिंगन हुआ था विकेट से तो विकेट भी कांप उठा। बहुत दूर जाकर के गेंद छिटकी है और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। मिडल स्टंप उखड़ा है। 142.589 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद लगी थी स्टंप पे और ठीक 12 सेकंड में गेंद रिलीज होने के बाद स्टंप से टकराई है। क्या गजब की जानकारी आप दे रहे हैं सुभाष जी, मानना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन जानकारी जी सर, बोलिए। हाँ, विकेट लिया, 500 का इनाम उन्हें मिलेगा। और इनाम किसके द्वारा था? भागसन जी आ जाए। 500 रुपए का इनाम बिल्कुल जमा करते रहे अमृत के लिए। विकेट जो पीछे गया उसके लिए 200 बढ़ेगा क्या? हाँ दिलीप जी, 500 जमा होने वाला है क्योंकि एक बार मैं ऐसे फंस गया था बिरार की धरती पे। सारे लोग पकड़ लिए थे मिश्रा जी और पूरा जोड़ करके रखे थे, वो पूरा जोड़ करके रखे थे। 31 31 2.3 सर, 3 टू गो। 2.3, 3 गेंद हुई है, 3 है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। बड़ी किशोर जी जबरदस्त है। तो वहां पे मैं गिर गया था, आप भी थे। 2400 रुपए का इनाम था और देने वाले फरार हो गए, मैं फंस गया। मैंने बोला किशोर जी पेमेंट आती है तो आधी आप लेते हैं, 1200 दीजिए। देना पड़ा किशोर जी को भी, इसीलिए किशोर जी नहीं बोल रहे हैं। जब भी आती है बात इनाम की, किशोर जी बोलते हैं मनोज जी ले लीजिए माइक, पैसा 1200 दिया था आपने। चलिए मैच की बात करते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक बार तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए। बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी, क्या फॉलो थ्रू है, क्या रिदम है, रिलीज कितना अच्छा करते हैं, हाई आर्म एक्शन भी है और बिल्कुल स्टंप के बगल से जब निकलते हैं, नजदीक से निकलते हैं। ये देखिए गेंदबाजी इनकी, तेज गेंदबाज का अच्छा एक्शन। बिल्कुल टेनिस एल्बो भी सीध में रहता है और एकदम सर सीधा रहता है जब गेंदबाजी करते हैं। लाजवाब गेंदबाजी, अच्छी बॉलिंग यहां पर होती हुई। बैट्समैन विनोद माली, विनोद माली को कमाल करना पड़ेगा, हास्य विनोद कुछ यहां पर करना पड़ेगा। फिलहाल 31 ही एंड सी, 2.5 ओवर के बाद 30 ओवर की आखिरी गेंद लेकर के फिर इस समय दुधेश्वर बालनी के गेंदबाज अमृत तैयार। ये गेंद, ये भी गेंद यार करा दिया था, बेहतरीन गेंदबाजी, वाह। आईपीएल में उमरान मलिक की चर्चा है लेकिन एमपीएल में चर्चा है तो केवल अमृत माली की। चारों तरफ शोर है और ऐसा गेंदबाज तलाशा जा रहा है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 पे 1। आफ्टर 3 ओवर स्कोर इज 32, लॉस ऑफ 1 विकेट। ही एंड सी, ही एंड सी का जो कलेक्शन होता है बहुत जबरदस्त होता है। ही एंड सी में आप जब जाते हैं तो आपको सब कुछ वहां पर मिल जाता है। बस एक कपड़े का ऐसा शोरूम जहां पर आप घुसे, सारी जरूरतें आपकी पूरी, और जरूरतें पूरी आपके बजट में। सस्ता भी है, अच्छा भी है। ही एंड सी में आप जाएं, आपको कम पैसे से लेके हाई फाई वैरायटी सब कुछ मिलेगी। लेकिन इस गेंदबाज के पास भी जो वैरायटी थी वो मिली इस बार। मिस टाइम स्ट्रोक था, गेंद हवा में, विकेट कीपर भी पहुंचे, पॉइंट के फील्डर भी पहुंचे, शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर भी पहुंचे, तीनों फील्डर पहुंचे थे लेकिन गेंद तीनों के बीच में गिरी। गेंद ने कहा मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करने वाली हूं, मैं माली प्रीमियर लीग की गेंद हूं, सबको समान दृष्टि से देखती हूं, सबके बीच में टपकने वाली हूं, कोई कैच नहीं ले पाएगा। 10.42 की करंट रन रेट है। स्कोर जो प्रोजेक्टेड दिख रहा है, प्रोजेक्टेड स्कोर इस समय 63 का, 33 रन बन चुके हैं। 3.1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। भावेश सोलंकी गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, प्रदीप 11 पर बल्लेबाजी कर रहा है। इस बार क्रीज के कोने से की गई ये गेंद शॉर्ट पिच पटकी हुई, बाउंसर गेंद को खेल दिया। क्या बढ़िया बैकलिफ्ट है, इस समय गेंद को खेला है। 1 बाउंस के बाद क्या गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है या 6 रन? अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, अंपायर भी वहां से पूछते हुए, नाम इनका संकेत, लेकिन ये दूसरे के संकेत पे डिपेंड है इस समय क्योंकि वहां तक नजर जाने वाली नहीं है। 4 रन का यहां पर संकेत आता हुआ, संकेत चौहान का। ENC 37 एक विकेट के नुकसान पे। किशोर जी अभी आप भोजन के लिए नहीं जा सकते, ये इनिंग के बाद मैं आपको जोड़ने वाला हूं क्योंकि मूड पूरा बना है। अभी भोजन बाद में,
ये मैच जबरदस्त है किशोर जी, ऐसे मुकाबले कम देखने को मिलने वाले हैं। वाइड का इधर इशारा आता हुआ पूछ रहे हैं अंपायर से प्रश्न की गेंद तो पॉपिंग क्रीज के बाहर से निकली थी, लेकिन क्या पॉपिंग क्रीज के अंदर आने के बाद टहल के निकली थी? बहुत अच्छी अंपायरिंग, लेकिन अच्छे भावेश सोलंकी अंपायर से पूछा, फिर बॉलिंग मार्ग पे वापस आ गए। इस बार ये गेंद क्लीन बॉल। भावेश सोलंकी, अमृत के लिए यहां पर 500 रुपए का पुरस्कार था। भावेश ने कहा मेरे लिए रखे या ना रखे, मुझे भी मछली की आंख दिख रही है जैसे अर्जुन को दिख रही थी। बिल्कुल मिडल स्टंप उखाड़ा, एक और बल्लेबाज यहां पर आउट होकर के जाता हुआ। कंपटीशन यहां पर है दुधेश्वर बालनी के गेंदबाजों में, कौन स्टंप को तोड़ देगा, कौन स्टंप को तोड़ देगा। वाह, गजब की गेंदबाजी, तर्कस से जो तीर है उसका कोई जवाब नहीं है। भावेश सोलंकी इस ओवर में 3 गेंद किए हैं, 6 रन देकर के एक सफलता हासिल कर चुके हैं। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए हरीश सुंदेशा, कमेटी के वरिष्ठ मेंबर है हरीश सुंदेशा जी। इनको आप कम मत आंकिए, बहुत खतरनाक बैटिंग करते हैं ये। आप स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। ईएनसी वर्सेस दुधेश्वर क्लब बालनी के बीच का ये मुकाबला जबरदस्त होगा। पूरे दर्शक उम्मीद लगाए हैं, दिल की धड़कनें धक धक कर रही हैं। कौन सी टीम जीतेगी? जो जीतेगी वो सीधे टॉप 6 में पहुंचेगी, जो हारेगी इंतजार करेगी रन रेट का। जब आप दूसरे के सहारे हो जाते हैं ना, बेसहारा हो जाते हैं। कहते हैं ना, बैसाखी के सहारे चला जा सकता है, लेकिन दौड़ने के लिए आपके दोनों पैर सुरक्षित सही सलामत होने चाहिए। दुधेश्वर क्लब बालनी और ईएनसी के बीच का ये मुकाबला, बैट्समैन बिल्कुल तैयार हैं और ये गेंद बल्ले की जड़ में लगी, गेंद को खेला, रन के लिए निकले। हरीश सुंदेशा का नहीं पहुंचा ना स्ट्राइकर एंड पे संदेशा। देखिए थोड़ा सा रुके थे बैट्समैन, उसके बाद देखे विनोद जी कि हरीश ने मुझे पुकारा है, तू नहीं पुकारा, मैं और हम चले आए हैं, आना ही पड़ेगा। खिलाड़ी भी हैं, हम खिलाड़ी हैं, 2 रन बन भी जाएंगे। और यहाँ पे सेंटा क्रूज रॉयल और जालोर सुपर किंग्स के बीच का अगला मुकाबला और उसका टॉस अभी होने जा रहा है। दोनों कैप्टन आ जाए, जालोर सुपर किंग्स और उनके सामने सेंटा क्रूज रॉयल, दोनों कैप्टन आ जाए, दोनों कैप्टन आ जाए। टॉस होगा या ओवर समाप्त, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40, 2 विकेट के नुकसान पे ईएनसी 10 की औसत से रन बने हैं। नेक्स्ट मैच के लिए किशोर जी किसे पुकार रहे हैं? अभी दोनों कैप्टन आ जाएं, सेंटा क्रूज रॉयल और जालोर सुपर किंग्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। किशोर जी 4 ओवर की समाप्ति के बाद 10 की औसत से रन बने हैं, 40 पे 2। यहां से क्या 12-15 की औसत आप देख रहे हैं, या ईएनसी के इरादे पर कहीं ना कहीं लगाम लगा देगी दुधेश्वर क्लब बालनी की टीम? यहां से बेशक दोनों बल्लेबाज नए हैं मनोज जी, लेकिन दोनों बल्लेबाज धाकड़ बल्लेबाज हैं। यहां से 10 के औसत से रन मैं जरूर आंक रहा हूं, यानी 60 से ज्यादा रन बनना स्कोर बोर्ड पर मुझे पर्सनली लग रहा है कि संभव है। 5वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए इस समय अर्जुन परिहार, अर्जुन की ये गेंद, और इस गेंद को देखें, खेला डीबी स्क्वायर के क्षेत्र में जाते हुए फील्डर मौजूद है, उछलती हुई गेंद, उछलते हुए फील्डर, दोनों के बीच कंपटीशन। लेकिन इस बार अजीबोगरीब कारनामा हुआ, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, स्टंप से फंसे थे, स्टंप बिखर गया वहां पर और विकेट कीपर भी गिरे थे। तब तक बल्लेबाजों के पास अवसर था, पड़ोसी लड़ रहे हैं, आपस में थोड़ा सा मजा किया जाए, 1 रन लूट लिया जाए। 42 पे 2, 4.1 ओवर के बाद सेंटा क्रूज रॉयल और जालोर सुपर किंग्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आप आए दोनों कैप्टन टॉस के लिए, लेकिन यहां पर स्टंप अब गिर गया है। अंपायर को मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तीनों स्टंप बिल्कुल बिखर गया है। विकेट कीपर आर यू ओके? उम्मीद करता हूं कि विकेट कीपर सुरक्षित होंगे, उन्हें कोई चोट ना आई हो, अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। विकेट कीपर जो है भारत है विकेट कीपर। क्या गजब का यहां पे ये मैच हो रहा है, ये इनिंग हो रही है। हेलो टेस्ट।
हेलो। 42 पे 2, 4.1 ओवर के बाद अर्जुन इस ओवर की अपने कोटे की, यस पहले ओवर की पहली गेंद डाले थे, दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार गेंद फिर गई है मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन मिला है, दूसरे रन की मांग नहीं होगी। हरीश सुंदेशा दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे, ये भी 6 लगाने की काबिलियत रखते हैं, लगाते हैं। इसके बाद भी ये 5वां ओवर है, इसके बाद भी ओवर है, इसलिए इन दोनों बल्लेबाजों का अभी जो है सोच थोड़ी सी अलग होनी चाहिए कि कुछ गेंद गैप में खेले रन के लिए। और इस समय वाइड का इशारा था अंपायर का, और हेलो टेस्ट। वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय। थैंक यू मनोज जी। 44 पे। प्रेजेंटेशन बॉक्स में फिर एक बार हमारे साथ महानुभाव मौजूद है। मैं सर का नाम जरूर जानना चाहूंगा। गणेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और कमलेश जी के पिताजी हैं सर। थैंक्स अ लॉट, वेलकम है आपका गणेश जी। टॉस हो जा रहा है सेंटा क्रूज रॉयल बनाम जालोर सुपर किंग्स के बीच। सेंटा क्रूज रॉयल और जालोर सुपर किंग्स के कप्तान प्रेजेंटेशन बॉक्स में पहुंचे। तब तक मनोज जी आप मैच की कमेंट्री जारी रखें। सेंटा क्रूज रॉयल और जालोर सुपर किंग्स। बिल्कुल किशोर जी, 48 रन बन चुके हैं। अगली गेंद लेकर के एक बार फिर तैयार है गेंदबाज बल्लेबाज हरीश सुंदेशा। बाउंड्री के बाहर गेंद करने की कोशिश करते हुए, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। और अभी भी यहां से देखा जाए स्कोर जो है 48, 48 पे 2, 4.4 ओवर के बाद। सेंटा क्रूज रॉयल्स और जालोर सुपर किंग्स टॉस के लिए आ जाएं। 1 रन मिलेगा हरीश जालोर सुंदेशा सुपर को। किंग्स। एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपके हैं यहां पर, वो भी टॉस के लिए आ सकते हैं। सेंटा क्रूज रॉयल से खिलाड़ी आ चुके हैं। जालोर सुपर किंग्स। इस बार अच्छा शॉट है विनोद का, और 1 रन मिलेगा। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। विनोद होंगे अब स्ट्राइकर एंड पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 50, 2 विकेट के नुकसान पर 10 की औसत से 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50, 2 विकेट के नुकसान पे 10 की औसत से रन बने इसमें ही एंड सी के। आखिरी ओवर की गेंदबाजी देखना है कौन सा गेंदबाज करता है, जबकि स्ट्राइकर एंड पे होंगे विनोद माली, जो कि 7 गेंदों का सामना करके 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी किशोर जी। बॉलिंग की जिम्मेदारी मुझे लग रहा है कि भरत माली निभाएंगे। अपने कोटे का ये पहला ओवर डालेंगे। अर्जुन ने इस ओवर में 10 रन खर्च किए। देखना है ये ओवर जो आखिरी ओवर है ही एंड सी की इनिंग का निर्णायक ओवर होगा। उमाशंकर जी हमारे साथ यहाँ पे हैं। उमाशंकर जी, क्या लग रहा है इस ओवर से कम कितने रन आने वाले हैं? तकरीबन 20 के आसपास। 20 के आसपास रन आने वाले हैं। अगर 20 के आसपास रन आते हैं तो निश्चित रूप से ही एंड सी की टीम खुश होगी, लेकिन रुद्रेश्वर क्लब बालनी खुश नहीं होगी। इस बार ये गेंद दूर से खेल बैठे, काफी दूर ये गेंद थी। बैट्समैन जो है मांग करते हुए अंपायर से कि क्या ये वाइड थी, लेकिन अंपायर संकेत का कोई इशारा नहीं यहाँ पे आता हुआ। लीगल डिलीवरी थी, अच्छी गेंदबाजी हो रही शुक्रिया है। मनोज जी। टॉस होता हुआ जालोर सुपर किंग्स और प्रतिस्पर्धी संघ सेंटा क्रूज रॉयल के बीच। हमारे साथ आज गणेश जी मौजूद हैं। गणेश जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आपके सहयोग के लिए आपका शुक्रिया। जालोर सुपर किंग्स करेंगे कॉल। हेड्स इज द कॉल एंड हेड इट इज। जालोर सुपर किंग्स के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद स्वीकारा है प्रथम बल्लेबाजी का निर्णय, और टीम सेंटा क्रूज रॉयल करेंगे क्षेत्र रक्षण। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल किशोर जी, और ही एंड सी की इनिंग का ये आखिरी ओवर चलता हुआ। इस समय गेंद नीचे रहती हुई अंदर की तरफ आती हुई गेंद डॉट गेंद होती हुई
ऑफिसम के काफी बाहर की गेंद, इस समय ऑफिसम के बाहर ही पहले से खड़े थे हरीश सुंदेशा। गेंद को खेला, सिंगल मिल जाएगा। स्ट्राइकर एंड पे अब बैट्समैन आ चुके हैं कल्पेश माली। 51 हुआ है, 51 हुआ है स्कोर, लेकिन अब इस ओवर से 4 गेंद डाली जा चुकी हैं और 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है भरत माली ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी। ईएनसी की टीम जरूर सोचेगी कि इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों पे केवल 1 रन आए हैं। 5वीं गेंद इस ओवर की, बड़े शॉट की दरकार, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। फाइनल के क्षेत्र में के जाते हुए फील्डर वहां पे है। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन की मांग, दूसरे रन के लिए क्या बैट्समैन जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब दूसरा रन मिल जाएगा। हरीश सुंदेशा वहां पर थे बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंचते हुए 1 रन शॉट लीजिए। एक कहावत है ना यहाँ पे मुंबई में, लोग कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़े 12 आने। वही तो हो रहा है यहाँ पे। बड़ी मेहनत किया, उसके बाद मिला कितना, 1 रन केवल। आखिरी गेंद इस ओवर की, 53 हुआ स्कोर ही एंड सी की इनिंग का। आखिरी गेंद ही एंड सी की इनिंग का। इस गेंद पे भी सिंगल मिलेगा। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए क्या जाएंगे, जाना तो चाहिए क्योंकि आखिरी गेंद है। मतलब क्या है, रुक करके, लेकिन स्कोर 54 ई एंड सी का। और ई एंड सी ने 55 रन का लक्ष्य रखा है, 55 का लक्ष्य रखा है। दुधेश्वर क्लब बालनी। स्कोर करेक्टेड, स्कोर 53, 54 टू विन, 54 टू विन, 54 टू विन। चलिए अब 54 टू विन।
तो अब यहाँ से पहली गेंद बिल्कुल डीप स्क्वायर के ऊपर से गेंद जा निकली और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का, यानी कि पहली बॉल को बिल्कुल गेंद बल्ले के रडार पर थी। और पारी की जब शुरुआत करने के लिए दोनों अपने बल्लेबाज आए तो उनके मन में भी लड्डू कहीं ना कहीं फूटा था। गेंद देखी और कहते हैं ना, छोटा पुड़िया बड़ा धमाका। जैसे देखा कि गेंद बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया, फिर उसी अंदाज में जाएगी, लेकिन इस बार जाएंगे डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 4 रन के लिए। तो 2 चौके, यानी कि 2 गेंदों पर 8 रन पूरे कर लिए हैं। और आखिरकार शुरुआती ओवर है और आप देखें इस समय आप देखें तो अर्जुन परिहार जो कि 8 रन के योग पर बल्लेबाजी कर रहे, 2 गेंदों का सामना करते हुए। और एप्पल बॉय जो कि नॉन स्ट्राइकर छोर पर है, वाइट कैप लगा रखे हैं। और गेंदबाजी की बात करते हैं, यहाँ पे पुखराज अपना पहला ओवर लेकर आए हैं और इसी बीच फिर से अच्छी गेंद, लेकिन लोअर फुल टॉस की गेंद थी, इस बार भी रोक पाना, यानी कि 3 गेंदों पर 1 दर्जन रन, यानी कि 3 चौके के हैट्रिक यहाँ पर लगाकर खतरनाक इरादे जग जाहिर किए। और उन्हें पता है कि अनुमानता छोटे जो ओवर होते हैं उसमें एक तेज बल्लेबाजी की ज़रूरत होती है और वही कर रहे हैं, क्योंकि जो रन बनाने हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं 53 रन और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं दूधेश्वर क्रिकेट क्लब को 33 गेंदों पर 42 रन। अब यहाँ से 3 चौके लगे, वो भी चौंकाने वाले चौके, मौके पर चौके लगाने के लिए जाने जाते हैं। चौथे छक्के के लिए भी निकाल चुके, जी हाँ, लेकिन जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर, यानी कि आप ये देखें कि 12 और 6 18, यानी कि 18 रन जोड़े हैं 4 गेंदों पर, 3 चौके लगातार। उसके बाद मौका देखा कि गुडलैंड पर गेंद टप्पा खा रही है और गेंद को बिल्कुल पुल कर दिया डीप फॉरवर्ड मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो यहां से अगर देखें तो भी 18 रन बन चुके हैं और 4 गेंदों पर। पुखराज को उम्मीदें नहीं थी कि गेंद बल्लेबाज इतनी तेजी के साथ, इतनी बेरहमी के साथ पेश आएंगे उनकी गेंदों पर। हिया G3 कप का आज ये चौथा दिन, यानी कि MPL4 का चौथा दिन है। चौथे दिन का आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद एक मुकाबला और होना है, लेकिन ये जो मुकाबला खेला जाए दूधेश्वर क्रिकेट क्लब भालनी वर्सेज HNC के बीच में। HNC ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 53 रन, जिसके जवाब में दूधेश्वर क्रिकेट क्लब के ओपनर बल्लेबाज ने तो आते ही जैसे कहते हैं ना कि शामत आ गई हो गेंदबाज की, और इसी पे एक बार फिर से 5वीं गेंद लेकर चले, लेकिन इस बार गेंद ने थोड़ा परिवर्तन किया, विविधता डाली, ऑफ स्टंप पर गेंद रखा, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद जा निकली विकेट कीपर की तरफ और विकेट कीपर ने बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। और एक बार पुनः पुखराज अपने गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए लय बिगाड़ कर रख दी है बल्लेबाज ने यहाँ पर पुखराज की गेंदबाजी की। कहते हैं ना, जैसे कि ट्रेन पटरी से उतर जाए उसी तरीके से गेंदबाज के रिदम को यहाँ पर उतारा है बल्लेबाज ने। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और एक बार फिर से तैयार होते हुए बल्लेबाज इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके कमर के ऊंचाई पर होती हुई जा निकली। थर्ड मैन के क्षेत्र में वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर यहां से आप देखें तो सही मुकाबले की कहानी क्या है। आपको वापस नहीं जाना है, जाना है तो कुछ लेकर जाना, यानी कि इस मुकाबले का आनंद मैच क्षण लेकर जाना है। और 19 रन बने हैं और MPL4 का चौथा सीजन है, चौथे सीजन का चौथा दिन है और चौथे दिन का ये तकरीबन जो अंतिम मुकाबला तो नहीं कह सकते, इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है। और अभी आप देखें कि यहाँ पे इसमें दूधेश्वर क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए HNC ने बनाए हैं 53 रन, जिसके जवाब में पहले ओवर से ही दूसरी पारी का जो समीकरण है बदल चुका है, दिशा और दशा बदल कर रख दी है दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने। अब एक बार यहाँ से देखेंगे गेंदबाजी की अगर बात करें तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 19 रन बने हैं और पहली गेंद बिल्कुल पैड लाइन पर जा टकराई, लेग बिफोर विकेट की एक जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इस नकली अपील को सिरे से खारिज किया और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। तो 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 20 के योग पर बगैर नुकसान के। तो मुकाबला इसमें दूधेश्वर क्रिकेट क्लब भालनी वर्सेस HNC के बीच में खेला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गेंदबाजी में परिवर्तन किया है और प्रदीप को बुलाया गया है मोर्चे पर। प्रदीप अपने कोटे का पहला और पाली की तरफ से दूसरा, यानी कि दूसरा ओवर डाल रहे हैं और फील्ड को लगातार तब्दीलियां दे रहे हैं। फील्ड को कोई किसी फील्डर को ऊपर
बुला रहे हैं और किसी को डीप में डाल रहे हैं। उन्हें पता है कि बाएं हाथ का बल्लेबाज है 90 अंश के कोण पर घूमता है, उसके जो पैर और उसके जो कदम। और इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल खेल बैठे हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया। इसी बीच दोनों बल्लेबाज रन लेना चाहते थे, मना किया कि खतरा हो सकता है और 20 के योग पर स्कोर रुका हुआ। मुकाबला ही एंड सी वर्सेस दूधेश्वर क्लब भालनी के बीच में खेला जा रहा है। इसी बीच खूबसूरत गैप ढूंढने में सफल रहे डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। और इसी 1 रन के साथ अगर बात करें स्कोर की, तो स्कोर अब जाके जो 21 रन, तो 21 रन बने हैं बगैर नुकसान के। तो कहीं ना कहीं अब आप देखें 27 गेंदों पर 33 रन की जरूरत है। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल सतह पे थी, जड़ तक थी और गहराई के साथ उसको निकाला, सामने तरफ खेल बैठे, वाइड मिड ऑफ, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद डालने के लिए 4 रन के लिए, तो शानदार चौका। तो आखिरकार बल्लेबाज को भी पता है कि इस मुकाबले को जल्दी से जल्दी समेटने की जो एक होड़ है वो साफ दिखाई पड़ रही, उनके इरादे खतरनाक होते चले जा रहे हैं। एक बार फिर से तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड, अच्छी गेंद, इस बार छकाती हुई गेंद मिड स्टंप पर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की ओर निकली, यानी अंदर से बाहर की ओर निकली और बल्लेबाज इस गेंद को समझ नहीं पाए, वो उसी अंदाज में बाहर निकले जो एक साधारण गेंद पर निकलते हैं अक्सर दाहिने हाथ के बल्लेबाज। और यहाँ पर देखें अर्जुन बिल्कुल तैयार है और आखिरकार अर्जुन यहाँ पर हवा में खेल बैठे हैं, गलती कर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले विकेट का पतन होता हुआ, जिस विकेट से, जी हाँ, यहाँ से विकेट संख्या पहले का पतन होता, पहला विकेट आउट होकर वापस जाता हुआ अर्जुन वापस जा रहे हैं पवेलियन। अर्जुन से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन आखिरकार अर्जुन इस गेंद की पहली को समझ नहीं पाए, क्योंकि इन्हें पता था कि गेंदबाज लगातार अपनी गेंदबाजी में मिश्रण करेंगे। पहले ओवर में जो मार पड़ी थी गेंदबाज पर, यहाँ पर नए गेंदबाज थे, उन्हें पता था प्रदीप को कि बल्लेबाज को कैसे इस मकड़ा जाल में फंसाना है और बाखूबी वही किया। इस बार गेंद पूर्णतः बल्ले पर आई नहीं, स्ट्रोक के लिए निकले जरूर थे, लेकिन ताकत का अभाव था, गेंद की जो रफ्तार थी उसमें कमी थी, यानी कमजोर गेंद थी और ताकत जो लगी वो पूर्णतः स्ट्रोक के साथ नहीं थी, टाइमिंग के साथ नहीं थी। कहते जब आपकी टच और टाइमिंग बेहतर होती है तो फिर आप स्ट्रोक बनाने में माहिर होते हैं। स्कोर इस समय देखें तो 25 रन दिखाई पड़ रहा है, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। नए बल्लेबाज भरत आ चुके हैं। अब देखना है कि यहाँ पर गेंदबाजी के लिए किसे बुलाते हैं। तो नए गेंदबाज महेंद्र आ चुके हैं, सामने उनके एप्पल बॉय जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनके लिए जाते हुए राइट आर्म राउंड, पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, और बाहर से बाहर का रास्ता जरूर गेंद ने तय किया, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। तो स्कोर पे देखें तो 26 रन बने हैं 1 विकेट का नुकसान पर। और अब देखें कि इसमें भरत माली आए हुए जो कि नॉन स्ट्राइकर छोर पर है। ये मुकाबला ही एंड सी वर्सेस दूधेश्वर क्रिकेट क्लब भालनी के बीच में क्रॉस द लाइन खेल बैठे। इस बार अच्छी गेंद आप कह सकते हैं, बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर से थी। बल्लेबाज को उम्मीदें थी जो कि ऑफसाइड की गेंद को ऑन द स्क्वायर खेलना चाहते थे, लेकिन जब तक मोड़ने का प्रयास करते गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाने के लिए विकेट कीपर की तरफ, विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया और एक बार फिर से तैयार राइट आर्म राउंड, लेकिन इस बार गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच थी और आखिरकार डीप मिड विकेट के क्षेत्र में एक आसान सा कैच थमा बैठे एप्पल बॉय, यानी कि दोनों सलामी बल्लेबाज वापस जा चुके हैं डगआउट को। जल्दबाजी कर रहे हैं निश्चित तौर से, जिस अंदाज में पहले ओवर में रन बने थे उसके बाद से लोगों की जो सोच थी, यहाँ पर बैठे सभी दर्शकों ने उम्मीद लगाई कि इस मुकाबले में 4 ओवर के भीतर ही समेट लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच में बढ़ता था, बराबरी पर छूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है और हमारे अंपायर मुस्कुराते हुए आपसी वार्तालाप कर रहे हैं कि तीसरा ओवर है और 2 महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है दूधेश्वर महादेव की टीम। तो दूधेश्वर क्रिकेट क्लब भालनी, तो इस बार अगर आप देखें कि जो 2 महत्वपूर्ण विकेट गए हैं दोनों सलामी बल्लेबाज गए हैं और दोनों सफलताओं की अगर बात करें इस समय तो महेंद्र को मिलने वाली पहली सफलता और दूसरी सफलता प्रदीप, यानी कि प्रदीप ने पहले ओवर में मात्र 6 रन दिए और 1 विकेट निकाले
अब यहाँ पर मौका मिला टीम के गेंदबाज महेंद्र को, तो महेंद्र ने भी अपने पहले ओवर में पहली सफलता अर्जित कर ली है। अभी पहला ओवर उनका जारी है। इसी बीच राइट आर्म ओवर, अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल स्ट्रेट यॉर्कर, जमीन से खोद कर निकाला, गेंद को किसी तरीके से फ्लाई स्लिप और गली के ऊपर खेला, वहां पर गेंद को फील्ड किया शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर ने। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, स्कोर को पहुंचाया 27 के योग पर। अब यहां से 21 गेंदें 27 रन, यानी कि बॉल कम रन ज्यादा। क्या होगा इस मुकाबले का परिणाम? सभी की निगाहें बिल्कुल बंधी हुई है इस मुकाबले पर। दूधिया रोशनी में एक दिलचस्प, एक रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है और इस खेल का जो नशा है दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है इसका जादू। कहते हैं शराब का नशा तो पीने के बाद उतर जाता है, लेकिन क्रिकेट का नशा एक बार चढ़ता है तो उतरने का नाम ही नहीं लेता। कहते हैं ना क्रिकेट का जो बुखार होता है उसकी दवा डॉक्टर के पास में भी नहीं है। और इसी बीच गेंद को खेल बैठे हैं बिल्कुल डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन के लिए। दंदनाती हुई गोली की रफ्तार की बात, गेंद जाने के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो इस चौके के साथ दूधेश्वर क्रिकेट क्लब भालनी का स्कोर जा पहुंचा 31 के योग पर, 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इस समय एक अच्छी बात रही कि दोनों सलामी बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। नए बल्लेबाज को सेट होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। इस बार गेंद को बॉडी लाइन पर जा टकराई और यहाँ से अपील जरूर कर रहे कि विकेट कीपर की बल्लेबाज आउट है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंपायर ने देखा कि बल्लेबाज सुरक्षित है और उनकी अपील को खारिज किया और एक बार पुनः बल्लेबाज कमर पर हाथ रखे हुए गेंदबाज की ओर देखने को बिल्कुल तैयार है कि जो स्पोर्ट है। स्कोर यहाँ पर देखें आप 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर जारी है। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर, अच्छी गेंद, इस बार फिर से उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद उनके बॉडी लाइन पर जा टकराई, यानी भाव भंगिमा बदल कर रख दिया यहाँ पर गेंदबाज ने बल्लेबाजों के। और बल्लेबाज हैं विवश हैं, परेशान हैं, पशुपश में है, करे तो क्या करें। स्कोर इस समय 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर की समाप्ति पर। तो 3 ओवर समाप्त हो चले हैं, 2 विकेट गंवा चुकी है, लेकिन स्कोर यहाँ पर है 31 रन। दूधेश्वर क्रिकेट क्लब भालनी का टोटल स्कोर है इस समय 31 रन। तो 18 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। तो 18 गेंदे 23 रन, तो 18 गेंदों में 23 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे? लेकिन यहाँ 18 है सर ना, 18 ही तो बोल रहा हूँ। तो 18 गेंदे 23 रन, यानी कि पहला बाउंसर आ चुका है। यहाँ पर पूछने वाले पूछ रहे हैं कि क्या वास्तव में ये टर्निंग पॉइंट का ओवर साबित होगा? इस ओवर के बाद आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। कौन बनेगा विजेता? आप हमारे साथ बने रहें, आप इस मुकाबले पर लगातार अपनी निगाहें रखें, निगाहों के साथ साथ आप इस मुकाबले के विषय में आप अपनी राय लगातार देते रहें, क्योंकि काफ़ी बड़ा मुकाबला है और इस टूर्नामेंट का चौथा दिन है। MPL 4 का चौथा सीजन है और चौथे सीजन का चौथा दिन हिया 3G कप का ये बड़ा मुकाबला। अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस की गेंद थी, बिल्कुल गेंद को देखा, गली और फ्लाई स्लिप के बीच में खेला, शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा किया। और एक रन के साथ यहाँ पर टीम के स्कोर को बढ़ाते चले जा रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन जो रन चाहिए थोड़ा उससे पीछे है। अच्छी गेंद, इस बात समझ नहीं पाए, जोरदार अपील, यहाँ पर कट बिहाइंड के पीछे अंपायर पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लगाते हुए, लेकिन अंपायर ने मना किया कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था, यानी इस नकली अपील को खारिज किए एक सिरे से। तो हालांकि होता क्या है, जब अंपायर पर आपको दबाव बनाना होता है, उनसे गेंद को रॉन्ग को राइट करना होता है, तो दबाव बनाते हैं। अच्छी गेंद, इस बार चकमा देती हुई गेंद जाने के लिए और अंपायर का इशारा आता है वो नो बॉल का, यानी कि यहाँ से आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फायदा होता हुआ। एक तो आपने नो बॉल डाली, ऊपर से रन भी आए और हो सकता है यहाँ से फ्री हिट का जो एक इशारा होता है बल्लेबाज को पक्ष में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अभी फ्री हिट का इशारा नहीं दिया है अंपायर ने, लेकिन अब दे दिया है कि बिंदास होकर आप इस फ्री हिट का फ़ायदा उठाएं। लेकिन ये हिंदुस्तानी बल्लेबाज हैं, फ्री हिट का फ़ायदा उठाना जानते हैं। क्या उठा पाएंगे? लेकिन नहीं उठा पाए, लेकिन रनों के लिए ज़रूर निकलेंगे। खतरा हो सकता है, लेकिन खतरों के खेलने वाले खिलाड़ी को बाजीगर कहते हैं और वही किया यहाँ पर बल्लेबाजों ने। रनों को पहुँचाया यहाँ पर 34 के योग पर, चौथा ओवर जारी है और आप देखें इसमें 15 गेंदे 20 रन, 15 गेंदे 20 रन, तो 34 पर 2 विकेट गंवा चुकी है। इस बार कदम ताल करता हुए, लेकिन विकेट के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ उनकी बेल्स बिखेर दी, लेकिन तजुर्बेकार अंपायर प्रकाश ने मना किया
उन्होंने देखा कि बल्लेबाज के पैर सुरक्षित हैं घेरे में, यानी कि एक अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिल रही है। क्षेत्ररक्षण के साथ साथ जो विकेट कीपर है, कहते हैं ना जीत और हार में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल कौन अदा करता है, वो अदा करता है विकेट कीपर। यानी कि जो विकेट के पीछे का जो भी क्षेत्र होता है उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती है। उससे पता होता है गेंदबाज को कहाँ पर गेंद डलवानी है, क्योंकि मुझे पता बल्लेबाज के रिदम को पता होता है। फिर से अच्छी गेंद, इस बार गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को चूमती हुई डीप बैकवर्ड फाइंड जा पहुंची डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, लेकिन बल्लेबाज सिर्फ सिंगल के सारे छोर बदले। तो अब यहाँ सिंगल और डबल से काम नहीं चलना है, जोखिम तो उठाना पड़ेगा अगर आपको अपने टीम को और अपनी विजय रथ के अभियान को जारी रखना है, अगले राउंड में प्रवेश करना है। तो इस मुकाबले में कुछ कर गुजरना होगा। अच्छी गेंद, इस बार स्क्वायर कट किया, गेंद के करीब फील्डर पहुंच चुके हैं, उठाने का प्रयास करेंगे। इसी बीच दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे, बल्लेबाज ने मना किया कि जरूरत नहीं है, जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। करंट रन रेट की बात करें तो इसमें 9.13 का चलता हुआ, लेकिन कहीं न कहीं जो इस समय ज़रूरत है आप देखें तो 12 गेंदे 18 रन, यानी कि 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर बोर्ड पर रन टंगे हैं 36, यानी 36 रन बन चुके हैं। अब यहाँ से 12 गेंदे 18 रन, 12 गेंदे 18 रन, तो 18 रनों की दरकार है। अब यहाँ पर देखना है टीम के कप्तान, यहाँ पर ही एनसी टीम के कप्तान मोर्चे पर किसे बुलाते हैं। एक ऐसे गेंदबाज को बुलाएंगे जो यहाँ पर विकेट अगर नहीं निकालता तो डॉट बॉल डालकर बल्लेबाज को परेशान करे। तो निश्चित तौर से आप देखना है ही एनसी टीम के कप्तान यहाँ पर किस गेंदबाज को मोर्चे पर बुलाते हैं, क्योंकि हो सकता है एक ऐसे गेंदबाज को बुलाएं जिसके पास तजुर्बा काफ़ी अच्छा हो, अनुभव हो। यानी कि 12 गेंदों पर 18 रनों की ज़रूरत है अब यहाँ से दूधेश्वर क्रिकेट क्लब भालनी को। तो यहाँ पर दूधेश्वर क्रिकेट क्लब भालनी टीम के कप्तान थोड़ा सा चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं, पसोपस में है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है रिक्वायर रेट का, जो एक प्रेशर हो, एक जो दबाव है, मनोवैज्ञानिक दबाव है, उससे उभरने के लिए बल्लेबाज क्या कुछ नहीं करते, अपने आप को बिल्कुल शांत रखते हैं, गेंद का इंतजार करते हैं। और इसी बीच नए गेंदबाज का पदार्पण हो चुका, आगमन हो चुका है। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, लेकिन गेंद जाएगी सर्कल के बाहर, डीप फॉरवर्ड मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए स्वागत भरा स्ट्रोक। और अब देखें कि यहाँ से जो रन की ज़रूरत थी वो रन मिल चुका है, यानी कि बेहतर पहुँच चुका है। 11 गेंदों पर अब आप देखें कि इस समय 12 रन चाहिए ना, तो 11 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 12 रन चाहिए अब यहाँ से दूधेश्वर क्रिकेट क्लब भालनी को। तो भालनी के प्रमुख बल्लेबाजों में अगर बात करें यहाँ पर तो भरत माली की, जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और 12 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 छक्का और 1 चौका लगा चुके हैं। और इसी बीच राइट आर्म ओवर जाते फिर से उसी अंदाज में, जी हाँ, ये दूसरा गगनचुंबी छक्का जाता हुआ। तो यानी कि 1-2 गेंदों में 1 दर्जन रन इकट्ठे तो हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से बॉल ये वाली, तो यानी कि अब आप देखें कि इस समय 9 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत है, 9 गेंदे 6 रन। और यहाँ पर मैं बात कर रहा था बल्लेबाज भरत की, तो भरत ने 10 गेंदों का सामना किया और 18 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 शानदार छक्के लगाए हैं और 1 चौका लगाया है, और वो भी जो दोनों छक्के लगे हैं ललित के पहले ओवर में। यानी ललित ने अभी तक जो गेंदें डाली हैं उस पर प्रहार किया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 गेंदें डाल चुके हैं। पहली डॉट थी, लेकिन दूसरी 2 लगातार गेंदों पर 2 छक्के लगा करके अपने मजबूत इरादों को एक नया बल दिया है। यानी कहीं न कहीं अब दोनों बल्लेबाज भी सुरक्षित हैं, उन्हें पता है कि अगर यहाँ पर 1 या 2 डॉट बॉल और भी जाएगी तो उसका असर नहीं पड़ेगा। 9 गेंदे 6 रन, तो 9 गेंदों पर 6 रन चाहिए इसमें दूधेश्वर क्रिकेट क्लब भालनी को। और अब यहाँ ही एंड सी को चाहिए, आप देखें तो 8 विकेट। अगर विकेट नहीं मिलते तो उन्हें डॉट बॉल डालना होगा। अगर डॉट बॉल डालेंगे, अच्छी फील्डिंग तो बेशक हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आसमानी फील्डिंग नहीं हो पा रही। यानी कि जो ऊपर खेल रहे हैं, मंजिल के ऊपर स्ट्रोक लगा रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए फील्डर
शक्तिमान तो बन नहीं सकता, उसे निचले स्तर की जो फील्डिंग की जानकारी है वो वही कर सकता है। और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, स्कोर को पहुंचाया 48 के 49 के योग पर। 8 गेंदे 5 रन। तो मैं बात कर रहा था कि फील्डिंग काफ़ी बेहतर है, ग्राउंड की जो फील्डिंग है बहुत ही बढ़िया है। और इसी बीच हवा में खेल बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन अब यहाँ पर बल्लेबाज ने अपने हिस्से का काम पूरा किया है और नए बल्लेबाज को वापस जाना पड़ जाएगा। जी हाँ, यहाँ से अपना विकेट गंवा चुके हैं, तो विकेट संख्या तो यहाँ पर 3 विकेट गंवा चुके हैं। लेकिन विकेटों के पतन के लिहाज से अभी भी इस मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर दुधेश्वर क्रिकेट क्लब भालनी मजबूती के साथ आपको दिखाई पड़ रहा है। जो ग्राफ थे वो बिल्कुल छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्कोर को बौना साबित करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी बल्लेबाजों ने। जमकर खबर ली गेंदबाजों की, गेंदबाजों के पास वो हथियार नहीं था। कहते ना कि जब आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेकिन जब आपका साथ नहीं मिलता फील्डरों का तो गेंदबाज करे तो क्या करे, क्योंकि जब बल्लेबाज कसम खा के आए हैं कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजेंगे वो भी 6 के तौर पर, तो करे तो क्या करे। और इसी बीच बाउंस के सारे गेंद को फील्ड किया स्वीपर कवर के क्षेत्र में और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 50 रन पूरे हो चले हैं 5 ओवर की समाप्ति पर। अब यहाँ से गेम एक बार फिर से फंस चुका है, यानी कि अब आप देखें कांटों भरा मुकाबला। अगर यहाँ पर डॉट बॉल गेंदबाज डालते हैं तो दबाव किस पर आएगा? दुधेश्वर क्रिकेट क्लब पर आएगा। निश्चित तौर से अगर यहाँ पर गेंदबाज 2 डॉट बॉल डालने में सफल रहे तो निश्चित तौर से मुकाबला अंतिम बॉल तक जाएगा। जो निर्णय आएगा वो दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अभी भी मुकाबले में आप दोनों टीमें बनी पड़ी हुई, यानी कि बराबरी का मुकाबला है। इसमें आप दुधेश्वर क्रिकेट क्लब को जीत घोषित नहीं दे सकते और ना ही एंड सी को, यानी कि अब दोनों टीम के समर्थक पसोपस में है, ताली बजाएं या ना बजाएं, दांतों तले उंगली दबा चुके हैं, एक दूसरे को देखने से बच रहे हैं। यानी कि आलोचनाएं जो हो रही थी अब यहाँ से फिर से गेम बदल चुका है। पहली गेंद अच्छी गेंद, चोटार अपील, यहाँ पर अंपायर को चकमा देने की पूरी कोशिश और आखिरकार यहाँ अंपायर ने इस नकली अपील को खारिज किया। 5 गेंदों पर अब आप देखें तो 5 गेंदों का खेल शेष। प्रीतेश नए गेंदबाज, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार खेलने में सफल हुए, बाउंस के सारे गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। और इसी के साथ इस मुकाबले की जो कहानी है वो एक नए क्लेवर में दिखाई पड़ रही है। यानी कि अब आप देखें इस चौके के साथ स्कोर में जो तेजी आई वो जा पहुंचा स्कोर 54 के योग 55, और इस मुकाबले को यहाँ पर जीत लिया है। और मैन ऑफ द मैच भरत माली। और ये सारे अवार्ड्स आपको कल दिए जाएंगे क्योंकि इस टूर्नामेंट का कल का अंतिम दिन है। मैं शंकर सेन, अब आपसे हम लेते हैं विदा क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद दूसरा मुकाबला प्रारंभ, मगर दूसरे मुकाबले की कमेंट्री के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे किशोर गौरव और साथ में रहेंगे मनोज मिश्रा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर सुबह मिलेंगे कल आपसे।